हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम फाइनल अकाउंट में नेक्स्ट 2 एडजस्टमेंट करने वाले हैं। आज मैं फिर आपको 2 एडजस्टमेंट कराऊंगा। आई होप कि प्रीवियस लेक्चर सभी को समझ आ गया है, उसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। तो आज हम जो लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट, तो फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट जो प्रीवियस एडजस्टमेंट है मैंने आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दिया है। तो पहला लेक्चर वहां से देख लें, जो भी एडजस्टमेंट वहां कराएं। आज मैं एडजस्टमेंट नंबर 4 कराने वाला हूं, आउटस्टैंडिंग इनकम्स। एक ये करेंगे हम डिस्कस कि इसका क्या इंपैक्ट होता है, और एक 5वीं एडजस्टमेंट जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सभी को तरीका समझ आ गया है कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आउटस्टैंडिंग इनकम। सभी को मैंने तरीका क्या बताया था मेरे दोस्त, अगर आपको याद हो, कि जब भी हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं, हमेशा जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है, इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। जब भी आप एडजस्टमेंट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आपके जो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस है बहुत थोड़े से रह जाते हैं, ना के बराबर। अगर कैलकुलेशन एरर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज कोई भी पार्ट गलत नहीं हो सकता अगर आपने सारे एडजस्टमेंट को ठीक से रिकॉर्ड किया और समझा है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम्स क्या, तीनों स्टेटमेंट एक साथ बनानी है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम अगर हमें एडजस्टमेंट में दे रखी हो, कई बार इसको एक्रूड इनकम भी लिख देता है। एक्रूड माने आउटस्टैंडिंग। तो इसके क्या ट्रीटमेंट होंगे? सर आपने बताया था आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देते हैं किस में? अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, तो एक्सपेंस में ऐड कर दिया। अगर इनकम का आउटस्टैंडिंग है भाई, इनकम का आउटस्टैंडिंग इनकम में ऐड कर देना। सॉरी मैं यार अपना फोन बंद करना भूल गया आज, एक सेकेंड। इनकम आउटस्टैंडिंग, पहला इंपैक्ट जो भी इनकम दे रखी है उसमें ऐड हो जाएगा। और दूसरा इंपैक्ट, दिस इज एन एसेट, ये एक एसेट है, ये एक एसेट है। एसेट है तो बैलेंस शीट में लाइक अ डेटर, जैसे डेटर से पैसे मिलने हैं, तो अभी इनकम पैदा तो हो गई पर अभी पैसे नहीं मिले हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी, एसेट। तो बैलेंस शीट में एक एसेट के तौर पे दिखा देंगे। और 5वीं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एक्सपेंस पेड इन एडवांस था। तो इसका भी क्या करेंगे? हाँ, सभी को याद आ रहा है कि कोई भी एडवांस में था खर्चा, तो उसको क्या किया था, इनकम इन एडवांस। तो सर खर्चे से माइनस, तो इनकम इन एडवांस इनकम से माइनस, माने अगले साल की इनकम, अगले साल की इनकम आपको आज ही मिल गई। जो अगले साल की इनकम आज ही मिल गई वो तो अगले साल की इनकम है ना। तो हम बना रहे हैं, जो भी अकाउंट बनाते हैं वो इस ईयर के बना रहे हैं, तो इस ईयर की इनकम तो ये है ही नहीं, तो इस ईयर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। दूसरा, मेरे सर पर बोझ आ गया, दिस इज एन लायबिलिटी। आप इस बात को समझिए, आपने मुझे ट्यूशन फीस दे दी है, जितने भी बच्चे हैं सबने मुझे ट्यूशन फीस दे दी पूरे साल की। अब इसका मतलब पूरे साल जब तक कि ये वाला ईयर एंड नहीं होता, वह मेरे सर पर लायबिलिटी रहेगी, वो मेरी इनकम नहीं है। इनकम कब बनेगी? जब ये वाला ईयर एक्सपायर हो जाए, या दूसरी भाषा में समझिए, प्लस 1 क्लास में ही मुझे प्लस 2 की फीस दे दी, तो हो सकता है कि प्लस 2 में मान लो मैं कहता हूं मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तो ऑब्वियसली जो भी मैंने पैसे आपसे प्लस 2 के ले लिए थे वह मुझे वापस करने पड़ेंगे। तो दिस इज अ लायबिलिटी अनटिल अनलेस के टाइम पीरियड एक्सपायर ना हो जाए। तो जो भी लायबिलिटीज होती हैं या जो भी इनकम्स होती हैं, इनकम का कनेक्शन टाइम के साथ होता है। तो टाइम नहीं एक्सपायर हुआ अभी प्लस 2 का, क्योंकि अब प्लस 1 में ही है,
तो इसका मतलब वो इनकम नहीं है आपकी, वो अगले साल की इनकम बनेगी जब अगली +2 जब कर लोगे। तो आपने कोई मुझे पैसा दे दिया, +1 में ही +2 का दे दिया, तो दिस इज व्हाट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज अ लायबिलिटी। सर अगर ये क्वेश्चन में दिया हो, सभी को अभी भाई बता देते हैं यार, ऐसे कैसी बड़ी बात है यार। दोनों को साइडलाइन करते हैं, क्वेश्चन को ट्रायल बैलेंस, नकली सा एक ट्रायल बैलेंस ड्रॉ कर लेते हैं। नकली सा ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं भाई। ट्रायल बैलेंस नकली क्यों बोल रहे हो, मतलब असली वाला, पर सिर्फ इन दो आइटम्स के बारे में ही बात करेंगे, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सभी को पता है इनकम्स कहाँ मिलती हैं। आज मैंने इनकम के बारे में डिस्कशन की है, लास्ट क्लास में एक्सपेंसेस थे। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लेक्चर ज़रूर देख लें, तभी आपका ये चैप्टर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। जब तक कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस चैप्टर को नहीं समझेंगे, सारी एडजस्टमेंट नहीं समझेंगे, आपको सिर्फ इन बिटवीन जाकर एक लेक्चर नहीं समझ आने वाला। विदाउट एडजस्टमेंट से लेकर विद एडजस्टमेंट की पूरी सीरीज देखना, आपको फाइनल अकाउंट समझ आ जाएगा मेरे दोस्त, अच्छे समझ आ जाएगा। कोई भी माई का लाल आपके कॉन्सेप्ट नहीं हिला सकता। तो मैंने एक दे दिया, इंटरेस्ट लिख दिया, क्रेडिट में 5000, और एक लिख दिया मैंने रेंट रिसीव था, वो लिख दिया 7000, और नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया, समझ तो वैसे सभी को बात आ गई, फिर भी मैंने लिख दिया इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब कि आउटस्टैंडिंग 2000, ओके, और मैंने लिख दिया रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹3000। ये दो एडजस्टमेंट दी हैं। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट करने का तरीका बताया कि सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। आपको हमेशा क्वेश्चन को एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमें पता है इनकम सारी कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। तो बाय सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, एडजस्टमेंट से। क्या लिखा है, इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब कि ऊपर देखिए दे रखा है इनकम साइड, यस। तो हम मेरे पास कितना इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट था, इनर कॉलम में लिख लेते हैं 5000, और आउटस्टैंडिंग कितना दिया है सर, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड भी बोल सकते हैं जैसे 2000। जैसे ही आपने एडजस्टमेंट को यहां लिखा, जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, मानो कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको दे रखा है, जिसका आउटस्टैंडिंग दे रखा है उसी में ऐड कर देना। तो ये इंटरेस्ट एक्रूड दे रखा है, तो किस में ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट में। सेकंड इंपैक्ट क्या होगा, अभी मैंने बताया था, इनकम का आउटस्टैंडिंग इनकम में ऐड कर दिया। दूसरा ये क्या होती है, एसेट होती है। तो दूसरा ये कहां चला जाएगा, एसेट साइड पर चला जाएगा। बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड कर देंगे दोस्त, बैलेंस शीट बना लीजिए, बैलेंस शीट बना लीजिए। तो बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा सर, एसेट साइड पे लिख देंगे इसे। बैलेंस शीट में कहां लिख देंगे, एसेट में लिख देंगे। कितना सर, इंटरेस्ट एक्रूड जितना भी दे रखा था, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के कितने इंपैक्ट होते हैं, हर एडजस्टमेंट के 2 इंपैक्ट होते हैं, मैंने आपको हमेशा से बताया। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 3000। तो अब रेंट की भी एडजस्टमेंट करके दिखाओ सर, कितना है, बाय रेंट रिसीव्ड था 7000, क्रेडिट में दिया, इसका मतलब इनकम है। कितना एडवांस में मिल गया सर, एडवांस का आपने इंपैक्ट बताया था, जितना भी एडवांस मिल गया माइनस हो जाएगा, पहला इंपैक्ट। दूसरा, दिस इज व्हाट आपको बताया था, कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिल जाती है, सेकेंड इंपैक्ट क्या होना चाहिए, कोई भी इनकम एडवांस में मिल जाती है तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, रेंट रिसीव है ना, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कितना मिल गया हमें मिल गया 3000। तो ये लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी में लिख दिया। कलर यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको अलग अलग हाईलाइटेड कलर से नजर आए।
बाय रेंट था मेरे पास 7,000 और एडवांस में कितना मिला था मुझे, एडवांस में मिला था 3,000। तो जितना मुझे एडवांस मिल गया, जिस भी इनकम का एडवांस मिला उस इनकम से माइनस हो गया एज पर जैसे मैंने आपको सिखाया। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, दिस इज अ लाइबिलिटी। बस हो गई। हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक यहाँ ले लिया, दूसरा आपके बैलेंस शीट में आ गया। याद रखना, कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हो साइमल्टेनियसली उसके इफेक्ट लेते चलना, मतलब दोनों इफेक्ट एक साथ रिकॉर्ड कर लेना, जहां पर भी आता है वहां पर रिकॉर्ड कर लेना। गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज द स्टोरी। अगली क्लास में पांचों एडजस्टमेंट जो मैंने आपको 3 कराई लास्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में आपको 2 एडजस्टमेंट कराई हैं, एक इनकम आउटस्टैंडिंग, दूसरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम पांचों एडजस्टमेंट्स को विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।